बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जुमले बना करके आपको बतलाएंगे, उसके छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिए, क्योंकि हर लफ्ज़ बा लफ्ज़ बहुत ही अहम होता है। अगर एक छोटी सी लफ्ज़ है आपको मालूम नहीं है तो वो आपके लिए अहम है, ठीक है, और बड़ी सी बड़ी लफ्ज़ है और आपको अगर मालूम है तो आपके लिए अहम नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। पहला जुमला है, मेरे दीवार से दूर एक दरख्त है। मेरे दीवार से दूर एक दरख्त है यानी पेड़ है, तो कहना होगा तो कहेंगे अना जदार मिन बईद वाहिद सजर। यानी अना का मतलब मेरा, जदार का मतलब दीवार, मिन मतलब से, बईद मतलब दूर होता है और सजर का मतलब पेड़ होता है, ठीक है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अना रो मकतब। मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो इसको कहेंगे अना रो मकतब। अना रो मकतब। अना का मतलब मैं होता है, रोह का मतलब जाना होता है, और मकतब यानी ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं। ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं। तो मैं मकतब ऑफिस जा रहा हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना रो मकतब, यानी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ तो अनारो मकतब कहेंगे, लेकिन हॉस्पिटल जाना है तो कहेंगे हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कहेंगे अनारो मुस्तस्फा। अनारो मुस्तस्फा। मुस्तस्फा का मतलब हॉस्पिटल होता है, अना का मतलब मैं होता है, रोह का मतलब जाना होता है। रोह मतलब जाना होता है, मुस्तस्फा का मतलब हॉस्पिटल। तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ या मैं अस्पताल जा रहा हूँ, ये हमको कहना होगा तो कहेंगे अनारो मुस्तस्फा। कितने लोग मुस्तस्फा कहते हैं और कितने लोग मिस्तस्फा कहते हैं, ठीक है। तो मिस्तस्फा या मुस्तस्फा कोई भी कहे आप समझ जाइएगा। मैं कचहरी जा रहा हूँ। मैं कचहरी जा रहा हूँ, हम लोग अपने देश के अंदर कहते हैं कोर्ट जा रहा हूँ, कचहरी जा रहा हूँ, अदालत जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं अनारो महकमा। महकमा यानी कचहरी, कोर्ट, जो भी हम लोग कहते हैं उसको अरबी में महकमा कहते हैं, ठीक, महकमा। तो अनारो महकमा यानी मैं कचहरी जा रहा हूँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, या मैं जो भी हम लोग कहते हैं उसको कह सकते हैं अनारो महकमा, यानी मैं कचहरी जा रहा हूँ। महकमा का मतलब कचहरी होता है, कोर्ट होता है। मुझे दवा लेना ज़रूरी है। मुझे दवा लेना ज़रूरी है। अब हमको दवा लेना ज़रूरी है तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे अनाजिब दवाफी लाजिम। अनाजिब दवाफी लाजिम। देखिए यहाँ पे ज़रूरी को ज़रूरी भी कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी का मतलब क्या होता है कि ज़रूरी मतलब एक कहते हैं कि ज़रूरी जहाँ इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब ये होता है कि हम अभी भी या थोड़े देर के बाद भी या एक दिन के बाद भी, ठीक है। लेकिन लाजिम अगर हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो लाजिम का मतलब होता है कि एकदम लाजिम यानी लेना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। मुझे सब्जी लेना ज़रूरी है। मुझे सब्जी लेना ज़रूरी है तो कहेंगे अनाजिब खुदरा फी लाजिम। अनाजिब खुदरा फी लाजिम। मैंने पहले बता दिया कि ज़रूरी कहाँ इस्तेमाल करेंगे और लाजिम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। लाजिम का मतलब होता है अर्जेंट, यानी एकदम तुरंत चाहिए, और ज़रूरी ऐसे हम कहते हैं तो मतलब अभी भी चाहिए, 2 घंटे बाद चाहिए, 1 दिन के बाद भी चाहिए, ठीक है। तो अनाजिब खुदरा फी लाजिम। खुदरा का मतलब सब्जी होता है। मुझे पेट्रोल लेना ज़रूरी है। मुझे पेट्रोल लेना ज़रूरी है तो कह सकते हैं अनाजिब बेंजीन लाजिम। अनाजिब बेंजीन लाजिम। देखिए जिब के जगह पे आप चाहें तो शील का मतलब भी, शील को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शील का मतलब लेना होता है, ठीक है। तो शील का मतलब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अना शील बेंजीन लाजिम। अना शील बेंजीन लाजिम, या कह सकते हैं अनाजिब बेंजीन लाजिम। बेंजीन का मतलब पेट्रोल होता है, लाजिम का मतलब ज़रूरी होता है, अना का मतलब मैं, ठीक है, फी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। मेरा दोस्त एक पुलिस है। मेरा दोस्त एक पुलिस है कहना होगा तो कहेंगे अना सदीक वाहिद फी सुरता। अना सदीक वाहिद फी सुरता मतलब मेरा दोस्त एक पुलिस है। अब जो है आपका दोस्त आप यहाँ पे चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं सुरता की जगह पे। अब मेरा दोस्त एक डॉक्टर है तो कहेंगे अना सदीक वाहिद तबीब है। मेरा दोस्त एक पुलिस है तो अना सदीक वाहिद सुरता, इस तरह से कह सकते हैं। मेरा दोस्त एक फौजी है तो अना सदीक वाहिद फी अस्करिया कह सकते हैं,
ठीक। अब अपने अपने बोलने का तरीका कैसे आप बोलेंगे। मेरा दोस्त एक डॉक्टर है तो अना सदीक वाहिद फ़ी तबीब कह सकते हैं। अना सदीक वाहिद फ़ी तबीब यानी मेरा दोस्त एक डॉक्टर है, मेरा दोस्त एक डॉक्टर है कहना होगा तो कह सकते हैं अना सदीक वाहिद फ़ी तबीब। मेरा दोस्त एक डॉक्टर है, ये आप इस तरह से कह सकते हैं अना सदीक वाहिद फ़ी तबीब यानी मेरा दोस्त एक डॉक्टर है। तबीब को अरबी में, डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं, डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। वह अस्पताल में काम करता है, वह अस्पताल में काम करता है कहना होगा तो कह सकते हैं हो अशगुल सवी फ़ी मुस्तशफ़ा, हो अशगुल सवी फ़ी मुस्तशफ़ा। मुस्तशफ़ा का मतलब हॉस्पिटल होता है, अस्पताल होता है। कितने लोग मुस्तशफ़ा भी बोलते हैं और कितने लोग मिस्तशफ़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वह अस्पताल में काम करता है, हो अशगुल सवी फ़ी मुस्तशफ़ा। अब एक और चीज़ बता दूँ, अगर औरत के लिए इस्तेमाल करना है तो हुआ की जगह पे हिया का इस्तेमाल करेंगे। हिया का मतलब भी वह होता है और हुआ का मतलब भी वह होता है। तो हुआ मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, औरत के लिए हिया का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने गोश्त और चावल खाया, अभी मैंने गोश्त और चावल खाया तो कहना होगा तो कहेंगे अलहीन अना अकिल लहम वल रूज। अलहीन अना अकिल, अलहीन अना अकिल लहम वल रूज, लहम वल रूज यानी अभी मैंने गोश्त और चावल खाया। अलहीन का मतलब अब भी होता है या अभी भी होता है। अना का मतलब मैंने, अकिल का मतलब खाया, लहम का मतलब गोश्त होता है, वल रूज यानी और चावल, वल रूज यानी और चावल। तो अभी मैंने गोश्त और चावल खाया कहना होगा तो कहेंगे अलहीन अना अकिल लहम वल रूज। अब यहाँ पे चाहें तो आप गोश्त के जगह पे मछली लगा सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं, चावल के जगह पे रोटी लगा सकते हैं, जो भी चाहें तो आप लगा करके बोल सकते हैं। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो अगर कहना होगा तो हम लोग हिंदी और उर्दू में कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो या तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अरबी में कहना होगा तो कहेंगे इन तवाजिद जमीला, इन तवाजिद जमीला। इन का मतलब तुम या आप होता है और वाजिद का मतलब बहुत, बहुत ज़्यादा होता है या बहुत होता है। जमीला का मतलब खूबसूरत होता है, सुंदर होता है। कोई खूबसूरत होता है तो उसको जमीला कहते हैं, जमील कहते हैं। जमील यानी खूबसूरत, ठीक। तुम बहुत सुंदर हो या तुम बहुत खूबसूरत हो कहना होगा तो कहेंगे इन तवाजिद जमीला, इन तवाजिद जमीला यानी तुम बहुत खूबसूरत हो या तुम बहुत सुंदर हो। हम लोग हिंदी या उर्दू में इस तरह से बोलते हैं। आज मैं भूखा हूँ, आज मैं भूखा हूँ, आज मैं भूखा हूँ या आज मुझे भूख लगी है, इस तरह से कहना होगा तो कहेंगे अलियौम अना जौआन, अलियौम अना जौआन। अलियौम का मतलब होता है आज, अना का मतलब मैं होता है और जौआन का मतलब भूखा होता है, जौआन का मतलब भूखा होता है। तो आज मैं भूखा हूँ या अभी मैं आज मैं भूखा हूँ या आज मुझे भूख लगी है, इस तरह से कहना होगा तो कह सकते हैं अलियौम अना जौआन, अलियौम अना जौआन। तुम पहले खाना खा लो, तुम पहले खाना खा लो अगर किसी से कहना होगा तो कहेंगे तो आम इंत अव्वल अक्किल, तो आम इंत अव्वल अक्किल यानी तुम पहले खाना खा लो। तो आम का मतलब खाना होता है और इंत का मतलब तुम होता है और अव्वल का मतलब पहले होता है और अक्किल, अक्किल का मतलब खा लो, खा लो यानी खाने को अक्किल कहते हैं। तो आम का मतलब खाना, ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि खाना को तो आम कहते हैं और जब खाते हैं तो उसको अक्किल कहते हैं, उसको अक्किल कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि खाना है दाल चावल रोटी है उसको भी अक्किल कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। अक्किल का मतलब खाना होता है, जो खाना खाते हैं उसको अक्किल कहते हैं और जो खाना होता है चाहे बिरयानी हो चाहे जो भी चीज़ हो तो उसको हम तो आम कहते हैं। मैं आज होटल में खाना खाऊंगा, मैं आज होटल में खाना खाऊंगा अगर ये कहना होगा तो कहेंगे अना अलियौम तो आम, अना अलियौम तो आम यानी आज मैं खाना खाऊंगा। अक्किल फ़ी फुंदुक, अक्किल फ़ी फुंदुक, अक्किल का मतलब खाना मैंने बताया खाऊंगा और फ़ी फुंदुक यानी होटल में, फ़ी फुंदुक यानी होटल में, होटल को तो फुंदुक कहते हैं और फ़ी का मतलब में होता है, फ़ी का मतलब में होता है। तो मैं आज होटल में खाना खाऊंगा, अना अलियम तो आम अक्किल फ़ी फुंदुक, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैं को अना कहते हैं और अलियम को आज कहते हैं, होटल को फुंदुक भी कहते हैं और मताम भी कहते हैं, होटल को फुंदुक भी कहते हैं और मताम भी कहते हैं।
मेरे पास एक कारपेंटर है, मेरे पास एक कारपेंटर है कहना होगा तो कहेंगे फ़ी इंदी वाहिद नज्जार, फ़ी इंदी वाहिद नज्जार यानी मेरे पास एक कारपेंटर है, मेरे पास एक कारपेंटर है कहना होगा तो कहेंगे फ़ी इंदी वाहिद नज्जार। फ़ी का मतलब है भी होता है और फ़ी का मतलब में भी होता है। फ़ी का मतलब है भी होता है और फ़ी का मतलब में भी होता है और इंदी का मतलब मेरे पास होता है, इंदी का मतलब मेरे पास होता है। वाहिद का मतलब एक होता है, वाहिद का मतलब एक होता है और नज्जार यानी पेंटर, कारपेंटर जो होता है ना, लकड़ी का जो काम करते हैं उनको कारपेंटर कहते हैं, तो अरबी में उसे नज्जार कहते हैं। तुम कोशिश करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कोशिश करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कहना होगा तो कहेंगे इंतहावल सौवी, इंतहावल सौवी अना इंत सवा, अना इंत सवा यानी तुम कोशिश करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इंतहावल सौवी, तुमको अरबी में इंता कहते हैं, कोशिश करने को हावल कहते हैं, कोशिश करने को हावल कहते हैं। बहुत से भाई हैं जो हमको कोशिश करने के लिए पूछते हैं कि कोशिश करने को अरबी क्या होती है, तो मैं उनको बता दूं कि हावल का मतलब कोशिश करना होता है, हावल का मतलब कोशिश करना। अब वो कोशिश करो तो हावल सौवी कह सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अना इंत सवा, अना इंत सवा यानी मैं तुम्हारे साथ हूँ, सवा का मतलब साथ होता है। मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ चाहिए, मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ चाहिए अगर ये कहना होगा तो कहेंगे अना रोह इस वाक़, अना रोह इस वाक़। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाने को रोह कहते हैं और इस वाक़ का मतलब मार्केट होता है, बड़ा मार्केट होता है उसको इस वाक़ कहते हैं, और छोटा है उसको आदमी सूक भी कह देता है, या सूक का मतलब बाज़ार होता है, ठीक है, छोटा मोटा बाज़ार होता है तो सूक आदमी कह देता है ना। लेकिन कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसको सूक भी कह सकते हैं या इसवाक भी कह सकते, इसवाक भी कह सकते हैं। शोय अबगा, शोय का मतलब थोड़ा होता है, अबगा का मतलब या कुछ होता है और अबगा का मतलब चाहिए, तो कुछ चाहिए तो शोय अबगा कहेंगे। मेरे लिए थोड़ा मसाला लाना, मेरे लिए थोड़ा मसाला लाना तो कहेंगे ली अना शोई, ली अना शोई। ली मत का मतलब होता है लिए, ली का मतलब होता है लिए, अना का मतलब मेरा, तो मेरे लिए तो अना ली कह सकते हैं या ली अना कह सकते हैं। शोई का मतलब थोड़ा या कुछ होता है। जिब का मतलब लाना, लाने को अरबी में जिब कहते हैं। और बहरात यानी मसाला, बहरात यानी मसाला, बहार का मतलब मसाला होता है और बहरात यानी जमा होगा, यानी अब इसमें कई मसाले हो गए, ठीक है, कई मसाले हो गए तो उसको बहरात कहते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा मसाला लाना कहना होगा तो कहेंगे ली अना शोए जिब बहरात, ली अना शोए जिब बहरात, इस तरह से कह सकते हैं। सब्जियां लाने मैं खुद जाऊंगा, सब्जियां लाने मैं खुद जाऊंगा या सब्जी लाने मैं खुद जाऊंगा। तो देखिए अब यहाँ सब्जी में और सब्जियां में अंतर है, सब्जी मतलब वाहिद हो गया और सब्जियां जमा हो गया। तो कहेंगे खुद अना, खुद अना यानी मैं खुद, रोह मतलब जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा। जिब का मतलब लाने, जिब का मतलब लाने। खुजुरवात, खुजुरवात का मतलब होता है सब्जियां, खुजुरवात का मतलब सब्जियां, वही सिर्फ सब्जी कहना होगा तो खुदरा कहेंगे, खुदरा कहेंगे। खुदरा का मतलब सब्जी होता है, खुजुरवात का मतलब सब्जियां होता है। गोश्त और मछली मैं नहीं खाता, गोश्त और मछली मैं नहीं खाता ये कहना होगा तो कहेंगे मैं अना अकिल, मैं अना अकिल यानी मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। क्या नहीं खाता तो लहम वल समक, लहम वल समक मछली और गोश्त, मछली और गोश्त। बहुत से लोग हैं नहीं खाते हैं, तो अगर ये कहना होगा तो कह सकते हैं कि मैं गोश्त और मछली नहीं खाता या मैं मछली और गोश्त नहीं खाता। आगे पीछे किसी तरह बोलेंगे उसका अरबी मैं अना अकिल या अना मा अकिल आगे पीछे करके बोला जा सकता है। लहम वल समक, लहम वल समक यानी गोश्त और मछली, माँ का मतलब नहीं और अना का मतलब मैं, अकिल का मतलब खाता, लहम का मतलब गोश्त, वल समक यानी और मछली। मेरा भाई एयरपोर्ट जा रहा है, मेरा भाई एयरपोर्ट जा रहा है या मेरा भाई एयरपोर्ट जाएगा, है ना, या मेरा भाई एयरपोर्ट गया है, इस तरह से अगर कहना होगा तो कहेंगे अना अखू, अना अखू रोह अल मतार। अना का मतलब मेरा, अखू का मतलब भाई होता है। अना अखू यानी मेरा भाई, रोह का मतलब गया है या जाएगा, अल मतार यानी एयरपोर्ट, अलमतार यानी एयरपोर्ट, ठीक है। तो मेरा भाई एयरपोर्ट जा रहा है या मेरा भाई एयरपोर्ट जाएगा, ये जो भी अब जुमला कहना होगा तो कह सकते हैं अना अखुरु अलमतार, अलमतार यानी एयरपोर्ट।
मैंने ड्राइवर से बात किया, मैंने ड्राइवर से बात किया तो क्या कहेंगे? कहेंगे खुद कलाम यानी मैंने बात किया। खुद कलाम सौवी, खुद कलाम सौवी। देखिए सौवी को करने के लिए भी, बनाने के लिए भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो खुद कलाम सौवी यानी मैंने बात किया किससे? तो मिन साइक या मिन सवाग भी कह सकते हैं या मिन साइक भी कह सकते हैं। मिन साइक यानी ड्राइवर से या मिन सवाग यानी ड्राइवर से। तो मैंने ड्राइवर से बात किया। अब आपको जिससे भी बात करना होगा आप कह सकते हैं खुद कलाम सौवी, उसके बाद जिससे बात करना किया है उसका नाम ले सकते हैं। तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? जल्दी लाओ। तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? जल्दी लाओ कहना होगा तो कहेंगे वैन इन द रुख्सा जिब सूरा। वैन इन रुख्सा जिब सूरा यानी तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? जल्दी लाओ। वैन का मतलब कहाँ होता है, इंता का मतलब तुम्हारा, इंता का मतलब तुम्हारा। तो इन तुम्हारा कहाँ है? रुख्सा यानी लाइसेंस, जिब मतलब लाओ, सूरा का मतलब जल्दी। सूरा का देखिए अब एक चीज़ होता है सूरा फ़ोटो को भी लोग कहते हैं, ठीक है। सूरा कहते हैं या तूरा कहते हैं, फ़ोटो को भी तूरा या सूरा कहते हैं, ठीक है। और एक सूरा होता है वो मतलब जल्दी के लिए बोला जाता है, जल्दी के लिए भी सूरा बोलते हैं और फ़ोटो के लिए भी सूरा बोलते हैं। तो आपको यहाँ समझना है कि अगर कोई सूरा कहता है तो क्या चीज़ के लिए बोला है, ठीक। मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए। हम लोग अपने देश में कहते हैं एडवांस पैसे चाहिए या लोन चाहिए या कर्ज चाहिए, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना। तो यहाँ अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में कहेंगे अना शोय अबगा सुल्फा फ्लूस। अना शोय मतलब मुझे थोड़े, अबगा मतलब चाहिए, मुझे थोड़े या मुझे कुछ चाहिए, सुल्फा फ्लूस यानी एडवांस पैसे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए या कर्ज पैसे चाहिए या लोन पैसे चाहिए कहना होगा तो हम कहेंगे सुल्फा फ्लूस। सुल्फा का मतलब एडवांस होता है, कर्ज होता है, ठीक है। तो मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए, इस तरह कहना होगा तो कह सकते हैं अना शोय अबगा सुल्फा फ्लूस। छत से पानी टपक रहा है, क्या करें? छत से पानी टपक रहा है, क्या करें? अगर ये कहना होगा तो कहेंगे तसरीबात मोयमिन सतह ऐश सौवी यानी क्या करें। तसरीबात का मतलब होता है टपकना, तसरीबात का मतलब होता है टपकना। मोयमिन सतह यानी छत से पानी, मोया का मतलब पानी होता है, मिन का मतलब से होता है, सतह का मतलब छत होता है, सतह का मतलब छत। तो छत से पानी टपकता है तो कहना होगा तो कहेंगे तसरीबात मोयमिन सतह यानी छत से पानी टपक रहा है, ठीक। क्या करें अगर कहना होगा तो कहेंगे ऐश सौवी। ऐश का मतलब क्या होता है, सौवी मतलब करने को होता है। तो क्या करें या क्या बनाएं ये जो भी कहना होगा तो कहेंगे ऐश सौवी यानी क्या करें या क्या बनाएं, ठीक। बनाने के लिए भी सौवी का इस्तेमाल करते हैं और करने के लिए भी सौवी का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 10 रियाल लेना, ज़्यादा न लेना। सिर्फ 10 रियाल लेना, ज़्यादा न लेना अगर कहना होगा तो कहेंगे फ़क्तशील अशरा रियाल। फ़क्तशील यानी सिर्फ लेना, अशरा रियाल यानी 10 रियाल, अशरा रियाल यानी 10 रियाल। ला गैर यानी दूसरा नहीं, ला गैर यानी दूसरा नहीं यानी 10 रियाल के बाद दूसरा मत लेना कहना होगा तो कहेंगे फ़क्तशील अशरा रियाल ला गैर। या ला तानी भी कह सकते हैं। ला तानी का मतलब दूसरा होता है और गैर का मतलब भी दूसरा होता है। तो गैर या तानी दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ, अगर कोई आपको बुलाता है, कहता है ताल तो आप क्या कहेंगे? मतलब कहेगा आओ, तो आप कहेंगे अलहीन ईजी शोए बाद यानी अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ, यानी अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। या वो कह सकते हैं अलहीन ईजी बाद यानी अभी बाद में आता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन अलहीन शोए बाद ईजी कहेंगे या अलहीन ईजी शोए बाद कहेंगे यानी अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। अभी का मतलब अरबी में अलहीन का मतलब अभी या अब होता है और ईजी मतलब आता हूँ, शोए का मतलब देर हो, शोए का मतलब थोड़ा होता है या कुछ होता है, ठीक है। मैं बिना शादीशुदा हूँ, मैं
बिना शादीशुदा हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना गैर मुतजव्विज़, अना गैर मुतजव्विज़ यानी मैं बिना शादीशुदा हूँ। अना का मतलब मैं, और बिना को बिना मतलब बिदुन भी कह सकते हैं, अना बिदुन मुतजव्विज़ भी कह सकते हैं, या अना गैर मुतजव्विज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अना बिदुन मुतजव्विज़ या अना गैर मुतजव्विज़ यानी दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते। गैर के जगह पे चाहें तो मुतजव्विज़ का इस्तेमाल बिदुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बिदुन का मतलब होता है बिना, और गैर का मतलब होता है दूसरा या बगैर। ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो कहना होगा तो कहेंगे फ़ी इन तकसीर हजीन, फ़ी इन तकसीर हजीन, या फ़ी इन तकतीर हजीन कह सकते हैं, या फ़ी इन जिद्दन हजीन भी कह सकते हैं। जिद्दन का मतलब भी ज़्यादा होता है, कतीर का मतलब भी ज़्यादा होता है, वाजिद का मतलब भी ज़्यादा होता है, कसीर का मतलब भी ज़्यादा होता है। यानी बहुत से अरबी अल्फाज हैं जो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ख़ुद ज़्यादा भी कह सकते हैं। यानी फ़ी इंत ज़्यादा हजीन, ज़्यादा हजीन यानी तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम बहुत ज़्यादा गमगीन हो। एक बाहर रखो दूसरा अंदर ले लो, एक बाहर रखो दूसरा अंदर ले लो कहना होगा तो कहेंगे हत्ती वाहिद बर्रा, हत्ती वाहिद बर्रा। हत्ती का मतलब होता है रखना। ठीक है, हत्ती का मतलब होता है रखना। अब यहाँ पे चाहें तो हत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रकीब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रकीब वाहिद बर्रा यानी एक बाहर रखो, तानिशील दाखिल यानी दूसरा अंदर ले लो, इस तरह से भी कह सकते हैं। यानी मैंने यहाँ ये भी बता दिया कि बहुत से क्षेत्रों में हत्ती हत्ती लोग बोलते हैं, वही चीज़ होता है। आप बोलेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे, लेकिन वहाँ बोलने के लिए ज़ुबान उन लोगों का दूसरे तरफ वो होता है। ठीक है, तो हत्ती भी कहते हैं या रकीब कहेंगे। रकीब का मतलब भी होता है रखना और हत्ती का मतलब भी होता है रखना। क्या वह तुम्हारी औरत है, क्या वह तुम्हारी औरत है कहना होगा तो कहेंगे हल ही या फ़ी इन तहरीम, हल ही या फ़ी इन तहरीम कह सकते हैं, या हुरमा कह सकते हैं, या निशा कह सकते हैं। ठीक है, हल ही या फ़ी इन तहरीम, हरीम का मतलब भी औरत होता है, हुरमा का मतलब भी औरत होता है, और निशा का मतलब भी औरत होता है। तो क्या वह तुम्हारी औरत है, तो हल ही या फ़ी इन हरीम इस तरह से आप बोल सकते हैं। हल का मतलब क्या, देखिए हल मतलब जहाँ सस्पेंस वाली बात होती है वहाँ पे हल का इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी पता नहीं वहाँ पे वो उस तुम्हारी औरत है या नहीं है, या ये काम तुम्हारे से होगा कि नहीं होगा। तो ये जहाँ पे सस्पेंस वाली बात होती है तो क्या के लिए वहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है अगर कहना होगा तो कहेंगे हल इंदक माफ़ी मुख, हल इंदक माफ़ी मुख। हल का मतलब क्या, यहाँ पे भी मैंने बता दिया नहीं, अब दिमाग है कि नहीं है ये सस्पेंस वाली बात है ना, तो यहाँ पे भी हल का इस्तेमाल करेंगे। इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास। देखिए इंद का मतलब पास होता है, अब यही इसी को हम इंदी कहेंगे तो मतलब मेरे पास हो गया, और इंदक कहेंगे तो तुम्हारे पास हो गया, इंदहू कहेंगे तो उसके पास हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बना करके बोले जाते हैं। ठीक है, माफ़ी का मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है, और मुख का मतलब दिमाग, दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैं बस तुम्हारे लिए काम करता हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए काम करता हूँ। ये आदमी अगर कहता है किसी से, बहुत ये जुमला बोलने को बहुत ज़रूरत पड़ती है। कोई आदमी कहता है तुम क्या करते हो, तो कह देता आदमी ना मैं तो बस तुम्हारे लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो क्या कहेगा ना, अना फ़क्तली इन तशगुल सवी, अना फ़क्तली, अना मतलब मैं, फ़क्त का मतलब बस या सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो अना बस ली इन तशगुल सवी भी कह सकते हैं, या अना फ़क्त ली इन तशगुल सवी भी कह सकते हैं। फ़क्त का मतलब सिर्फ होता है या बस होता है। ठीक है, बस जो हम लोग कहते हैं ना बस रहने तो नहीं चाहिए, तो वो बस होता है। ठीक है, एक तो बस गाड़ी को कहते हैं तो वो बस नहीं। ठीक है, तो अना फ़क्त ली इन तशगुल सवी कहना होगा, तो इसका मतलब होता है मैं बस तुम्हारे लिए काम करता हूँ, इस तरह से कह सकते हैं। आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, जैसे मौसम गड़बड़ दिखता है तो आदमी कहता है ना कि आज बारिश होगी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बत मतर, बत मतर, बत का मतर, बत मतर यानी बारिश होगी। मतर को बारिश कहते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग यहाँ बत मतर भी कहते हैं या सत मतर भी कहते हैं। ठीक है, बत मतर या सत मतर अगर कोई आपसे कहे मतलब आज बारिश होगी या आज बारिश होने वाली है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है,
या इस तरह से भी कह सकते हैं अल-यौम मतर ईजी, अल-यौम मतर ईजी। ये अगर अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ईजी है, ज़्यादा मतलब आसान है ये बोलना। अल-यौम मतर ईजी, अल-यौम का मतलब आज होता है, मतर का मतलब बारिश होता है, और ईजी का मतलब आएगी या होगी। ईजी का मतलब आएगी या होगी, तो इसको हम कहेंगे आज बारिश होगी, तो अल-यौम मतर ईजी। यानी मैंने पहले बता दिया कि बत मतर भी कह सकते हैं, बत मतर यानी आज बारिश होगी, ठीक है, या आज बारिश होने वाली है। सत मतर भी कह सकते हैं, सत मतर का भी मतलब होता है आज बारिश होगी या आज बारिश होने वाली है। या अल-यौम मतर ईजी, अल-यौम मतर ईजी यानी आज बारिश होगी या आज बारिश होने वाली है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अगर कोई गलती हुई होगी तो वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं दूसरे वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों में भी शेयर करें वीडियो को, ताकि लोग दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलामा।